हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। मैं आपको सुना रही थी रामायण। अब उसके आगे पता है क्या हुआ? किसके आगे? जो हमने पिछले पार्ट में सुना था, याद है कुछ? हमने सुना था कि राम जी अयोध्या छोड़ के वनवास की ओर निकल पड़ते हैं। फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ। राम जी वहीं पे नदी के किनारे रुककर सारे अयोध्या वासियों को वापस तो भेज देते हैं और खुद भी चले जाते हैं नदी के पार, बहुत पार। कहाँ जा पहुँचते हैं? पहुँचते हैं चित्रकूट के आश्रम में, जहाँ बनाते हैं अपनी सुंदर सी कुटिया और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एकदम साधारण, सिंपल, ना कोई राजसी चीजें ना कुछ, एकदम वन की चीजें खाकर व्यतीत करते थे। वहीं दूसरी ओर अयोध्या राज्य में राजा दशरथ का मन इतना व्याकुल हुआ, राम विरह में उनके प्राण चले गए। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यहीं पे तीनों रानियां काफी दुख हुई। और पता है क्या? वहीं भरत, राजकुमार भरत थे अपने ननिहाल में, नानी के घर के कई राज्य में। उनको वहां से तुरंत बुलवा लिया गया कि आपके पिताजी अब नहीं रहे, आप तुरंत आ जाइए। वो तुरंत जैसे अयोध्या राज में आते, उनको सारी बातें पता पड़ी कि उनकी माता ने 2 वचन रखे कि राजकुमार भरत महाराज बने और राम जी को वनवास हो जाए। उनको चढ़ा गुस्सा। उन्होंने अपनी माता पे बहुत गुस्सा किया कि आपने मेरे भाइयों के साथ ये क्या कर दिया। मुझे राजा नहीं बनना और ना यहाँ कोई और राजा बन सकता है प्रभु राम के अलावा। भाई राम ही बनेंगे राजा। वो तो चल पड़े वन की ओर। वो भटकते भटकते उन्होंने ढूंढा श्री राम को। उन्होंने कहा राम जी से, भैया अब बहुत हुआ, वापस अयोध्या चल पड़ी है हमारे साथ। भैया ने तो मना कर दिया। और पता है, भरत जी के साथ साथ अयोध्या राज्य भी आया था, तीनों रानियां भी आई थी। राम जी दूर से ही सबसे मिले और भरत जी ने कहा, अगर आप नहीं चलेंगे मैं भी महाराज नहीं बनूंगा। राम जी ने भरत जी को काफी समझाया तो भरत जी ने कहा, प्रभु अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। अब आप बच्चे पूछेंगे, ये चरण पादुकाएं होती क्या है? हम चप्पल डालते थे ना, वैसे ही त्रेता युग में लकड़ी की चप्पलें होती थी, जिसको कहते हैं चरण पादुका। भरत जी ने जैसे ही राम जी से चरण पादुकाएं ली, वो तो सोने की बन गई। तो उन्होंने कहा, प्रभु अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, आपको मुझे देना पड़ेगा एक वचन। राम जी ने बोला, बोलो, जो मांगोगे दूंगा। भरत जी ने कहा, मैं चरण पादुकाएं सिंहासन पे रख के राज्य चलाऊंगा, पर 14 वर्ष बीतते ही अगर आप अयोध्या वापस ना लौटे, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राम जी ने भी वचन दे दिया कि ठीक है, 14 वर्ष बीतते ही मैं आ जाऊंगा। भरत जी और सारी अयोध्या तो वापस चली गई। यहीं पे राम जी और अपना वन्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। 13 वर्ष बीत चुके थे। बच्चों, 13 साल बहुत लंबे होते हैं। 13 साल जैसे ही बीतते, राम जी और सीता जी गोदावरी नदी के तट पे भ्रमण कर रहे थे। वहीं उनको दिखी सुंदर सी पंचवटी, जो सीता मन को भा गई। राम जी ने सीता जी के मन को समझते हुए वहीं पे अपना आश्रम बना लिया और तीनों लोग वहां पे अच्छे से आराम से रहने लगे। एक दिन हुआ क्या, वहां आती राक्षसी, बहुत बड़ी राक्षसी, जो थी बहुत ही सुंदर रूप धर के आई। उसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा तो ऐसे सुंदरी बन के आई, ऐसे सुंदरी बन के आई जैसे विश्व में कोई भी ना हो। वो आती राम जी के पास अपने विवाह प्रस्ताव को लेके कि तुम तो बड़े ही सुंदर लगते हो, मुझसे विवाह कर लो, बहुत आनंदमय जीवन बीतेगा, यहाँ क्या वनों में भटक रहे हो। राम जी ने भी कह दिया, देखो भाई, मेरी तो पत्नी है और मैं पत्नी व्रत में हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे भाई लक्ष्मण से पूछिए। शूर्पणखा मटकते मटकते लक्ष्मण जी के पास जा पहुंची तो लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया कि जाओ जाओ, मेरे पास समय नहीं है इन सब काम के लिए। तो शूर्पणखा को आया गुस्सा। उसने कहा, ये कौन स्त्री है जिसके चक्कर में राम ने भी मुझे ठुकरा दिया और लक्ष्मण तो मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा।
वहां से माता सीता निकल के आती है। क्यों वो आती है? स्वामी सुनिए जरा। वहीं शूर्पणखा की नजर पड़ती है सीता माता पे। वो कहती है ये वही स्त्री है जिसके चक्कर में तुम दोनों मुझको ठुकरा रहे हो, क्योंकि लक्ष्मण जी तो अपनी पत्नी को अयोध्या छोड़ के आए थे, परंतु उन्होंने प्रण लिया था कि माता सीता और प्रभु राम की सेवा में लगेंगे। इसलिए शूर्पणखा बोल पड़ी कि तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं होगा, इस स्त्री को तो मैं अभी खत्म कर दूंगी। जैसे ही उसने सीता जी की तरफ हाथ बढ़ाया, लक्ष्मण जी ने ये अपनी कटार निकाली और यूं फेंका शूर्पणखा की ओर। शूर्पणखा की नाक कट गई। उसने अपनी नाक पकड़ी और जोर से चिल्लाई, हे भगवान, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? ओ क्या किया? नाक काट दी। इसके आगे पता है क्या हुआ? अगली स्टोरी में जानते हैं। तब तक के लिए सुनते रहो एक भाग रामायण, और आगे की स्टोरी अगले पार्ट में। खुश रहिए, तब तक मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ कहिए जय श्री राम।